हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस लाया हूँ जो आप लोगों के हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि हर एक सवाल का जवाब आपको याद रहे और हर एक एग्ज़ाम को आप इजीली क्रॉस कर पाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता ले गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता ले गया था। अगला सवाल है, वारेन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना कब की थी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना 1772 में स्थापित किए थे। अगला सवाल है, एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई? वही सवाल है जो घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापना की गई फौजदारी व दीवानी अदालत। अगला सवाल है, वारेन हेस्टिंग्स ने कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की। अगला सवाल है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रथा लागू की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा लागू की। अगला सवाल है, हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए किसको उसका संरक्षक नियुक्त किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुन्नी बेगम। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मुन्नी बेगम को संरक्षक नियुक्त किया था। अगला सवाल है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है, 1776 में किया गया था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 में किया गया था। अगला सवाल है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ? मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च। ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च के नाम से हुआ अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद मनुस्मृति का। अगला सवाल है, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलियम विलिंग्किस। विलियम विलिंग्किस। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विलिंग्किस ने किया था। अगला सवाल है, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस सन में किया गया? भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1785। अगला सवाल है, हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया। अगला सवाल है, हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा किस सन में स्थापित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1781 में। हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा 1781 सन में स्थापित किया। अगला सवाल है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1874 में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1874 में की गई। अगला सवाल है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। अगला सवाल है, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1782 में। अगला सवाल है, मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है इसका सही जवाब होगा 1804 में। ऑप्शन बी, 1804 में। अगला सवाल है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी?
लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1823 में की गई थी। अगला सवाल है, किसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन जो है बंद करवा दी। अगला सवाल है, किस एक्ट के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला सवाल है, 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उसे समय न्यायाधीश कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एलिजा इम्पे। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1775 से 1782 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1770 सन में पारित किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1770। अगला सवाल है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1772 में की गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 में की गई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर